Good morning, students. I am your teacher from Guru Ramdas College of Pharmacy, मलोट। हमारा जो सब्जेक्ट है वो है फार्मास्यूटिक्स टू सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है स्टेरॉइड डोसेज फॉर्म, जिसका तीसरा पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। जर्नल रिक्वायरमेंट्स फॉर पेरेंटल डोसेज फॉर्म। तो जो भी पेरेंटल डोसेज फॉर्म है वो तो आपको पता चल ही है कि जो भी हमारी बॉडी के थ्रू इंजेक्ट होके जाना होता है वो पेरेंटल डोसेज फॉर्म रहते हैं। तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं उसके बारे में है ये टॉपिक। द फॉर्मुलेशन ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व केयरफुली कंसिडरेशन ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। सबसे पहले है स्टेबिलिटी, तो उसकी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। स्टेबिलिटी मीन्स द स्टेबिलिटी ऑफ पेरेंटल प्रेपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द फिजिकल एज वेल एज केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ पेरेंटल प्रेपरेशन मस्ट बी मेंटेन ड्यूरिंग स्टोरेज। कि जैसे भी हमने कोई भी पेरेंटल प्रोडक्ट बना लिया है तो वो उसकी फ़िज़िकली और केमिकली स्टेबल होना चाहिए। फ़िज़िकली मतलब वो लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम इसको स्टोर करते हैं तो उसको एक अंदर उसकी ब्रेकेज कोई नहीं होनी चाहिए, लीकेज नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर जो भी केमिकल है उनकी आपस में कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, कलर चेंजेस नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज स्टेरिलिटी। द पेरेंटल प्रेपरेशन शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए, उससे वो फ्री होना चाहिए। एसेप्टिक कंडीशंस आर रिक्वायर्ड टू द मेंटेन ड्यूरिंग द प्रेपरेशन ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट्स एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। द पेरेंटल प्रोडक्ट्स मस्ट पास द टेस्ट ऑफ स्टेरिलिटी। तो जो भी पेरेंटल प्रोडक्ट्स है वो स्टेरिलिटी टेस्ट उनका पास होना चाहिए। उनको बनाने वक्त, उनको यूज़ करने के वक्त जो एरिया है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। फ्री फ्रॉम पायरोजेंस। द पेरेंटल preparation should be free from toxin and pyrogens. It is necessary that the parental products must pass the test of pyrogen because contained parental products causes rise in body temperature after its administration. तो इसके अंदर कोई भी पायरोजेंस नहीं होने चाहिए। हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट होने से पहले जो भी प्रेपरेशन है उसका पायरोजन टेस्ट होना चाहिए। अगर पायरोजेंस उसके अंदर पाए जाते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट ये रहेगा कि हमारी बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ सकता है। फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स। द पेरेंटल प्रोडक्ट शुड बी फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स सच एज डस्ट एंड फाइबर्स। टू इंश्योर दिस पेरेंटल प्रोडक्ट्स मस्ट पास द क्लैरिटी टेस्ट। तो पार्टिकल्स, कोई भी डस्ट पार्टिकल्स उसके अंदर नहीं होने चाहिए, तो उसको हटाने के लिए हम क्लैरिटी टेस्ट कर सकते हैं। Isotonicity. The parental preparation should be isotonic with blood plasma and body fluid. It is very important in order to avoid any complication on the administration of parental products. Specific gravity. The parental products meant for intraspinal injections should have the same specific gravity as that of spinal fluid into which of same are to be injected. Next is chemical purity. The parental products should be free from chemical impurities, or it should be within certain limit as specified in the monograph of the preparation in the pharmacopoeia. Next is formulation of पेरेंटल प्रेपरेशन। पेरेंटल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स की, कौन कौन से प्रेपरेशंस की हमको ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट इज सबसे पहले व्हीकल्स फॉर द पेरेंटल फॉर्मुलेशन रिक्वायर्स फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स टू बिकम एन आइडियल व्हीकल फॉर द पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन। जैसे कि इट शुड बी टॉलरेटेड विद बाय द बॉडी, हमारी बॉडी इसको टॉलरेट कर पाए, इसके अंदर ऐसा व्हीकल होना चाहिए। इट शुड डिजॉल्व द प्रॉपर कंटेंट ऑफ द ड्रग इन ए स्पेसिफाइड वॉल्यूम ऑफ द इंजेक्शन। इट शुड बी ईजी टू हैंडल ड्यूरिंग फॉर्मुलेशन
It should have proper viscosity in all weathers. It should be easily washed from the vessels, equipments, and syringes. It should be pyrogen-free, sterilized vehicle. It must have some characteristic properties if to take injections or depot actions. Thus, we can classify vehicles for parentals into two main classes. First one is aqueous vehicle, next is non-aqueous vehicles. Aqueous vehicles for preparation, तो व्हीकल्स की कैटेगरी में इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक्वस और नॉन एक्वस में। सबसे पहला एक्वस के अंदर जो पहला आता है वो आता है वाटर फॉर इंजेक्शन। दिस इज मोस्ट वाइडली यूज सॉल्वेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पेरेंटल डोसेज फॉर्म। इट इज़ स्पेशली prepared, collected and stored in order to ensure requirements of purity and freedom from pyrogens. The characteristics of water for injections can be summarized as follow। तो जो वाटर फॉर इंजेक्शन है वो बहुत ही फेमस और बहुत ही रिक्वायर्ड व्हीकल है जो किसी भी पेरेंटल प्रेपरेशंस के को बनाने के लिए यूज़ होता है, जो पायरोजन फ्री होता है, जो क्लैरिटी वाइज गुड क्वालिटी का होता है। तो इसके अंदर जो कुछ क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि इट मस्ट बी क्लियर होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए, इसका अपना कोई रंग और इसकी स्मेल नहीं होनी चाहिए। इट मस्ट हैव pH विद इन द रेंज 5 to 7। It must according to the purity specification with regard to quantities of chloride, calcium and sulfate ions, ammonium carbonate dioxide, heavy meals, oxidizable substances and total amount of dissolved solid present. It should possess dissolved solids not more than 10 parts per million. इट मस्ट बी एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम पायरोजेंस। तो ये इसकी वाटर फॉर इंजेक्शन की क्वालिटीज़ होनी चाहिए किसी भी व्हीकल के अंदर अगर वो यूज़ होता है पेरेंटल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। नेक्स्ट इज पायरोजेंस। पायरोजेंस क्या चीज़ है? दीज आर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ काउजिंग राजीन इन द बॉडी टेम्परेचर। पायरोजेंस क्या है कि जब भी किसी भी पेरेंटल प्रोडक्ट के अंदर अगर कोई पायरोजेंस होते हैं तो वो बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देते हैं। वाटर कंटेनिंग पायरोजेंस इज कॉल्ड पायरोजेनिक वाटर, वाइल फ्री फ्रॉम पायरोजेंस इज कॉल्ड ए पायरोजेनिक वाटर। अगर किसी वाटर के अंदर पायरोजेंस मौजूद हैं तो वो पायरोजेनिक वाटर बोला जाता है उनको। अगर वो उससे फ्री है तो वो ए पायरोजेनिक वाटर उनको बोला जाता है। द प्रेजेंस ऑफ पायरोजेंस माइट बी फ्री फ्रॉम द सोर्सेज लाइक सॉल्वेंट, द मेडिकामेंट, the apparatus and the method of the storage between preparation and sterilization. To remove pyrogens is very difficult because pyrogens are thermostable, water soluble, infected, unaffected by the common bacteria। इनको रिमूव करना थोड़ा सा काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है, जैसे क्योंकि ये थर्मोस्टेबल होते हैं, पानी में सोलूबल होते हैं और दूसरे बैक्टीरियासाइड से ये अनअफेक्टेड रहते हैं। नेक्स्ट इज स्टोरेज ऑफ वाटर फॉर इंजेक्शन। इट शुड बी स्टोर, इसको स्टोरेज कैसे करनी है वाटर फॉर इंजेक्शन जो यूज़ होते हैं व्हीकल। इट शुड बी स्टोर इन ए स्टेराइल पायरोजन फ्री ग्लास कंटेनर एंड स्टेनलेस स्टील टैंक्स फॉर द स्मॉल वॉल्यूम एंड लार्ज वॉल्यूम रिस्पेक्टिवली। इट शुड बी कंज्यूम्ड विद इन 2 hours। To keep water for injection for long period it must stored at either 5 degree और 80 डिग्री सेल्सियस। तो जो भी ये इंजेक्शंस यूज़ होते हैं वाटर फॉर इंजेक्शन के लिए जो व्हीकल है वो पायरोजन फ्री ग्लास कंटेनर के अंदर इनको स्टोर करना चाहिए। अगर और इसकी जो यूज़ है वो विद इन 2 hours के अंदर इसको यूज़ करना चाहिए। अगर हमने इसको ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करके रखना है तो जो वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री और 80 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। The extremes of temperature prevent the occurrence of pyrogen by inhibiting the growth of microorganism। तो इस टेम्परेचर के अंदर इनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। थैंक यू।